तो हम भूखे मर सकते हैं। अगर ये पानी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये कहने का वक्त दोबारा आ गया है, क्योंकि नोएडा में एक बार फिर से पहला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। नोएडा सेक्टर 110 का निवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 55 साल के बुजुर्ग में कोरोना के सिम्टम्स नजर आए थे। बुजुर्ग को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। आइसोलेशन में रखा गया है बुजुर्ग को। बड़ी अपडेट, नोएडा में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। न्यूज इंडिया 2 दिन से लगातार आपसे कह रहा है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसको वापस से अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कोरोना आपके घर में दाखिल हो जाए और आपको पछताना पड़े। नोएडा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बड़ी अपडेट, तो नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक 55 साल के बुजुर्ग में कोरोना के सिम्टम्स मिले हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आइसोलेशन में रखा गया है बुजुर्ग को, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। तो देश के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन से बचने के लिए आज ही अपने साथ सैनिटाइजर रखना शुरू कीजिए। लोगों से दूरी बना करके रखिए और वापस से अपनी दिनचर्या में वही नियम लागू करना शुरू कर दीजिए जो कोरोना के समय में आपने फॉलो किया था। भयावह स्थिति फेस हो उससे पहले यह जरूरी है कि सावधानियां बरती जाएं। नोएडा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर, पहला कोरोना पॉजिटिव मामला नोएडा में सामने आया है, जहां पर 55 वर्षीय बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन भारद्वाज जुड़ गए हमारे साथ में। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक बार फिर कोरोना ने जो है दस्तक दे दी है और गौतम बुद्ध नगर में एक कोरोना केस जो है पॉजिटिव मिला है, जो कि सेक्टर के मुख्य रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि जो गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ हैं डॉक्टर नरेंद्र, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर कोरोना जो है दस्तक दे दी है। जिस तरीके से जो आज केस मिला है, तो कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध नगर के स्वास्थ्य विभाग में इस चीज को लेकर हड़कंप मच गया है कि कहीं ना कहीं इससे केसेस लगातार बढ़ते। अमूमन देखिए, जब भी कोरोना का टाइम इससे पहले था कंचन, तो जो भी व्यक्ति पेशेंट मिलता था उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री खंगाली जाती थी। तो क्या ऐसा ही कुछ इस केस में भी फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि बुजुर्ग को आइसोलेशन में तो रखा गया है, लेकिन आइसोलेशन में रख देना, उसका ट्रीटमेंट करना सबसे पहली प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन ये डेड एंड नहीं है इस पूरे मामले का। जब तक कांटेक्ट हिस्ट्री को खंगाला ना जाए और लोगों को जो है उस तरीके से ट्रीट करना ना शुरू किया जाए जितना हम कोरोना के टाइम पे कर रहे थे। बताना चाहूंगा, हमने खुद जो सीएमओ हैं डॉक्टर नरेंद्र, उनसे बात की है। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि ये जो बुजुर्ग हैं, इनके जो परिवार वाले हैं, इनसे मिले हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जैसे कोविड के समय पर हमने सावधानी बरती थी, मास्क का यूज किया था, सैनिटाइजर का यूज किया था, कहीं ना कहीं ये जो सावधानी है पूरी तरीके से बरती जाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और फिलहाल जो बुजुर्ग हैं उनको एक प्राइवेट आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। उनकी जो तबीयत है वो ठीक है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया कंचन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कंचन भारद्वाज जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये जो बुजुर्गवार हैं, इनके परिवार की भी कांटेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है और परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। इस बीच बुजुर्ग की स्थिति ठीक बताई जा रही है। हो सकता है ये प्राथमिक सिम्टम हो और हो सकता है कि कोरोना का ये जो वेरिएंट है ये पिछले 2 वेरिएंट से थोड़ा वीक हो, लेकिन ऐसे में आपको लापरवाह नहीं होना है, सावधानी जरूर बरतनी है
और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को रट लीजिए। जाप नहीं करना है, बल्कि मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और लोगों से 2 गज दूरी बनानी है। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट साझा